Question 3A examples of 3 marks each. तो ये एग्जाम्पल्स क्वेश्चन 3A में एक्टिविटी बेस सम्स है और ये 3 मार्क्स का है. इसके लिए इसमें या तो 6 ब्लैंक्स रहेगा या तो 6 बॉक्सेस रहेगा और हर एक ब्लैंक या बॉक्स को कितना मार्क्स रहता है, आधा मार्क्स. सिंस इट इज़ 3 मार्क्स सो देयर विल बी 6 ब्लैंक्स or 6 boxes and each box or each blank carries how much, half a mark. तो हर एक blank या box correct जाएगा तो you will get half mark. Now sum number 1, complete the following activity to solve the given quadratic equation by formula method. तो ये quadratic equation formula method से solve करना है. कौन सा है quadratic equation? 2x square plus 13x plus 15 equal to 0. तो x का value कैसे ढूंढना है? formula method से ढूंढना है. Now 2x square plus 13x plus 15 equal to 0 is the quadratic equation. तो a का value क्या है? a is what? 2, b is what? 13 and c is what? 15. First we have to find out b square minus 4ac. तो पहले b square minus 4ac का value ढूंढना है. तो b square, b क्या है इधर? 13. तो b square will be what? 13 square minus 4 into a is what? 2 over here, so into 2 into c का value कितना है? 15. so here in the blank it will come what? 15. now 13 square is how much? 169 minus 4 into 2 into 15 is how much? minus 120. therefore b square minus 4ac we got how much? b square minus 4ac is equal to 49. now what is the formula? x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. so therefore x is equal to what? now b is equal to how much? b कितना है? b का value 13 है, so it will come what? minus 13 over here plus root b square minus 4ac कितना मिला था? 49. तो b square minus 4ac की जगह में क्या लिखना है? 49. so minus 13 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 4. अभी ये 4 कैसा मिला? डिनोमिनेटर में 2a है तो 2 इंटू a कितना है? 2. तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 13 प्लस माइनस, नाउ रूट 49 क्या है? 7. सो प्लस माइनस 7. सो माइनस 13 प्लस माइनस 7 अपॉन 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू एक बार प्लस 7 लेना और एक बार माइनस 7 लेना है. तो फर्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 7 अपॉन 4 और दूसरी बार माइनस 7 लेना है. तो x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 अपॉन 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 13 प्लस 7 कितना है? माइनस 6 और अपॉन 4. और माइनस 13 माइनस 7 इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 20 अपॉन 4. तो माइनस 20 अपॉन 4 और यहाँ पे माइनस 13 प्लस 7 कितना? माइनस 6. सो माइनस 6 अपॉन 4. नाउ दिस गोज इन 2's टेबल. 2 2s are 2 3s are. so what is the value of x? x is equal to what? माइनस 3 अपॉन 2. उसी तरह ये माइनस 20 भी 4 के टेबल में जाता है. 4 1s are 4 5s are. therefore x is equal to what? minus 5. Now sum number 2, complete the following activity to solve the given word problem. तो word problem दिया and you have to solve it. Sum of the squares of two consecutive even natural numbers is 244. Then find those numbers. तो दो even natural numbers है और उनका square लेके add करेंगे तो क्या आएगा? 244. So let the first even natural number be x. उन लोग ने x लिया है, therefore its consecutive नंबर विल बी वॉट? तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या रहेगा? x प्लस 2. वाई x प्लस 2? अगर 2 इज़ द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर विल बी वॉट? 4. तो दोनों का कैसे 4 मिलता है? 2 प्लस 2 ऐड करके 4 मिलता है. तो x के साथ 2 ऐड करेगा तो नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर मिलेगा. देयरफॉर इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी वॉट? x प्लस 2. अभी इन लोग ने क्या दिया है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर. मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर लेके दोनों को ऐड करेगा तो कितना आएगा? 244. सो बाय द गिवन कंडीशन इसका स्क्वायर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या रहेगा? x प्लस 2 द होल स्क्वायर. दोनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अभी ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अभी एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर को ओपन करना है, तो ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज़ 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेने का, तो एक्स स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर plus 2ab that is 2 into x 2 into x plus b the whole square that is 2 square। तो ये क्या आएगा, x square plus 2 2s are 4 into x is how much, 4x plus 2 the whole square, 2 the whole square is what, 4। So that is what is written over here, x square plus 4x plus 4, and bring this 244 on the left hand side, so it will become what, minus, so minus 244 that is equal to 0। now x square plus x square कितना हो जाएगा, 2x square plus 4x, और प्लस 4 और माइनस 244 क्या हो जाएगा, माइनस 240। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अभी इफ़ यू सी इन दिस सम थ्रू आउट 2 इज़ कॉमन, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 2, तो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर, 4x को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 2x, और माइनस 240 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 0। रीज़न वॉट, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस माइनस 120 इंटू 2 टर्म, तो मल्टीप्लाई करके 120 मिलना चाहिए, और माइनस है इसके लिए सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म 2x मिलना चाहिए। सो व्हाट आर द टू नंबर्स, 10 and 12। नाउ सिंस द मिडिल टर्म इज़ प्लस, तो बड़ा नंबर को प्लस जाएगा और छोटा नंबर को माइनस रहेगा। सो व्हाट आर द टू टर्म्स, 10 and 12, माइनस 10 and प्लस 12। सो हियर व्हाट विल कम, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस 12x आएगा, और यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस 10x आएगा। सो 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 120 इज ब्रेक करेंगे तो माइनस 10 और प्लस 12 आएगा, तो प्लस 2x के जगह में क्या लिखना है, प्लस 12x, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया था और यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे माइनस 10x आएगा, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें कॉमन क्या है, x इज कॉमन, तो x विल कम आउटसाइड एंड इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इट विल बी x प्लस 12, और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस 10 इज कॉमन, माइनस 10 इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी दो ब्रैकेट डालना है, एक ब्रैकेट में जो कॉमन वाला है वो डालना है x प्लस 12, और दूसरा ब्रैकेट में जो बाहर दिया है x माइनस 10, ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, नाउ इफ आई राइट दिस वे वी विल गेट व्हाट, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये अलग अलग लिखना है बाद में, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी प्लस 12 इधर आएगा तो व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू माइनस 12, और जब भी माइनस 10 इस साइड आएगा तो व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू 10। सो वी हैव गॉट टू वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 10। अभी ये तो नेचुरल इवन नंबर्स दिया था क्वेश्चन में, तो नेचुरल इवन नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सो बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x equal to 12, x equal to minus 12 is not possible, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्वेश्चन में नेचुरल इवन नंबर्स दिया था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बट नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x equal to minus 12 is not possible। तो क्या होगा x का वैल्यू, therefore the first even natural number is what, x equal to 10। we can't take minus 12 but we can take 10 because 10 is positive। therefore second even natural number, consecutive even natural number will be what, we had taken second consecutive even natural number as x plus 2, x plus 2, x का वैल्यू कितना मिला, 10, तो x के जगह में 10 लिखना है, 10 plus 2 that is equal to 12। so the two numbers are what, 10 and 12।
Question 3b, examples for 3 marks each. Sum number 1, if the roots of the given quadratic equation are real and equal, then find the value of k. Equation क्या दिया है? kx into x minus 2 plus 6 equal to 0. So equation है kx into x minus 2 plus 6 equal to 0. Now multiply this kx with x minus 2. So kx into x will become what? kx square minus 2 into kx will become 2kx plus 6 is equal to 0. Now comparing the above equation with ax square plus bx plus c equal to 0, what we will get the value of a? The value of a will be what? a का वैल्यू क्या है? k, b का वैल्यू क्या है? माइनस 2k और c का वैल्यू क्या है? 6. Since the roots are real and equal, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. डेल्टा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, therefore b square minus 4ac will be equal to what? 0. Now put the value of b square minus 4ac. b is equal to what? minus 2k the whole square minus 4 into a is what? k into c is what? 6 into 6. Therefore minus 2k into minus 2k will be what? 4k square minus 4 6 are 24 into k will be what? 24k. So this is equal to 0 because delta is equal to 0. इसके लिए ये भी equal to 0 रहेगा. Now what is common in this? 4k is common और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ ब्रिंग दिस 4 बिलो 0. देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट? 0 अपॉन 4 और k इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 6 को राइट हैंड साइड में लेके आओ तो ये प्लस 6 हो जाएगा. अब देयरफॉर k का वैल्यू क्या रहेगा? 0 अपॉन 4 इज व्हाट? 0. नहीं तो k का वैल्यू क्या रहेगा? 6. नाउ बट इफ k इज इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, या ये भी ले सकता है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0. अगर मैंने k 0 डाला तो ये पूरा 0 हो जाएगा. सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम 0 इफ आई पुट k इक्वल टू 0. सो बट इफ k इज इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम 0. देयरफॉर k is not equal to 0. What is the value of k? k is equal to 6. दो वैल्यू मिला था k का 0 और 6, लेकिन 0 नहीं ले सकता है क्योंकि अगर 0 मैंने यहाँ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा. तो इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर k इक्वल टू 0 नहीं ले सकता है. k का वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज 6. Sum number 2, Mukund has rupees 50 more than Sagar. If the product of the amount they have is 15,000, then find the amount each has. Now let us consider that Sagar has rupees x. तो मुकुंद के पास कितना है? 50 ज़्यादा है सागर से भी, तो मुकुंद विल बी हैविंग हाउ मच? x प्लस 50 रुपीज़ मोर. दे हैव सेड इफ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज़ 15,000. यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या? इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलना चाहिए? 15,000. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, दैट इज़ x इंटू एक्स प्लस 50, देन दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 15,000. अभी x इंटू एक्स इज़ हाउ मच? एक्स स्क्वायर प्लस 50 इंटू एक्स इज़ हाउ मच? 50x. और 15,000 को ये साइड लेके आओ तो इट विल बिकम माइनस 15,000, दैट इज़ इक्वल टू 0. अभी माइनस 15,000 को ब्रेकअप करना है. so that find out two numbers such that when you multiply you should get minus 15,000. यहाँ पे माइनस है, इसके लिए दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म मिलना चाहिए. सो व्हाट आर द टू नंबर्स? 150 और 100. 150 और 100 को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? 50. ओवर हियर इट इज़ 50. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? 15,000. अभी यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस रहेगा
और छोटा नंबर माइनस रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 150 इंटू माइनस 100 विल बिकम हाउ मच, माइनस 15,000, और प्लस 150 माइनस 100 विल बी हाउ मच, प्लस 50। सो 50x के जगह में ये दोनों नंबर लिखना है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x minus 15,000 is equal to 0. Therefore, what is common over here? X is common. X plus 150. यहाँ पे क्या कॉमन है? माइनस 100 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? x plus 150 is equal to 0. Therefore, now put two brackets इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में जो कॉमन वाला है वो लिखना है x प्लस 150, और एक में बाहर वाला लिखना है x माइनस 100, x माइनस 100। नाउ देयरफॉर x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू वॉट? देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 को ये साइड लेके आएगा तो माइनस 150 होगा, और x इज इक्वल टू माइनस 100 को ये साइड लेके आएगा तो इट विल बिकम प्लस 100। बट अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, रुपीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 150, तो माइनस 150 नहीं ले सकता है क्योंकि रुपीज़ वी डोंट से इन नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो x शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 100। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 और x प्लस 50, यानी सागर के पास रुपीज़ x था तो सागर के पास कितना रुपीज़ है? 100 रुपीज़। और मुकुंद के पास कितना है? x प्लस 50। सो मुकुंद हैज़ हाउ मच? x प्लस 50, दैट इज़ 100 प्लस 50, दैट इज़ इक्वल टू 150। सो द अमाउंट पोजेस्ड बाय सागर एंड मुकुंद आर हाउ मच? रुपीज़। सागर का पहले लिखना है, दैट इज़ 100 रुपीज़ 100, एंड मुकुंद का कितना है? रुपीज़ 150। सम नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन लिखो, √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। Comparing the above equation with ax² plus bx plus c equal to 0, what we get a। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन को है उसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के जगह में क्या है? √3, b के जगह में क्या है? √2, और c के जगह में क्या है? माइनस 2√3। तो पहले b² माइनस 4ac ढूंढना है। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू वॉट? b is what? √2, तो √2 the whole square माइनस 4 इंटू a क्या है? √3, तो इंटू √3 इंटू c क्या है? माइनस 2√3, तो माइनस 2√3। √2 इंटू √2 इज वॉट? 2, माइनस इंटू माइनस इज वॉट? प्लस। √3 इंटू √3 3 2s are 6 6 4s is how much? 24। Now 24 plus 2 is how much? 26। तो 24 plus 2 मिला के कितना हो गया? 26। तो b² माइनस 4ac क्या है? 26। अभी फॉर्मूला मेथड से ढूंढना है। सो x इज इक्वल टू वॉट? माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a। b, वॉट इज b? √2। सो माइनस √2 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac कितना मिला? 26। सो दैट इज अपॉन 4a, अपॉन 4a नहीं, अपॉन 2a। सो 2 इंटू a इज वॉट? √3, सो 2√3, दैट इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस माइनस, अभी ये √26 को ब्रेकअप करो, सो व्हाट यू विल गेट? 2 इंटू 13 अपॉन 2√3, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस √2 प्लस माइनस, अभी इन दोनों को अलग अलग लिखो, √2 इंटू √13 अपॉन 2√3। Now what is common in both of them? √2 is common, so take √2 outside. So what you'll get? √2 minus 1
प्लस माइनस ओनली √13 बचेगा, √2 कॉमन चला गया तो इंटू √13 अपॉन 2√3. So that is equal to what? Now 2 can be जो 2 जो डिनोमिनेटर में उसको ब्रेकअप करके √2 भी लिख सकता है. So √2 इंटू √2 इज़ वॉट 2. सो दैट यू 2 को कैसे लिखना है? √2 इंटू √2. सो √2 माइनस 1 प्लस माइनस √13 अपॉन √2 इंटू √3. तो ये 2 को कैसे ब्रेकअप करके लिखना है? √2 इंटू √2. √2 इंटू √2 इज़ वॉट 2 और इंटू √3. अभी ये √2 और ये √2 कैंसिल हो गया. सो वॉट यू विल गेट? -1 प्लस माइनस √13 अपॉन √2 इंटू √3 इज़ हाउ मच? √6. So value of x is what? -1 plus minus √13 upon √6. So x can be either -1 प्लस √13 अपॉन √6. एक बार प्लस √13 लिखो और एक बार माइनस √13 लिखो. तो दूसरा वैल्यू ऑफ x क्या है? -1 प्लस नॉट प्लस ओनली माइनस -√13 upon √6. So the roots of the given quadratic equations are what? -1 plus √13 upon √6 and -1 minus √13 upon √6. Sum number 4. Solve the following quadratic equation by formula method. इसमें दो सम है. फर्स्ट सम ए क्या है? 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है. तो कंपेयर दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है? am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे वेरिएबल m लिया है, इसके लिए इस इक्वेशन में भी x नहीं लिखना है, m लिखना है. तो am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0. तो a की जगह में क्या है? 5. b के जगह में क्या है? -4 और c के जगह में क्या है? -2. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट b² माइनस 4ac. तो b क्या है? -4. तो -4 द होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है? 5 इंटू c इज़ वॉट? -2. तो -2 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 4 इंटू 4 कितना है? 16. -4 इंटू -4 इज़ +16. माइनस इंटू माइनस प्लस. 4 5s are 20. 20 इंटू 2 इज़ वॉट? 40. तो 16 प्लस 40 इज़ इक्वल टू हाउ मच? 56. तो b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू हाउ मच? 56. ना x इज़ इक्वल टू वॉट? फॉर्मूला क्या है? x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी माइनस b का वैल्यू कितना था? -4. तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac. √b² माइनस 4b² माइनस 4ac कितना मिला? 56. सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? √56 अपॉन 2 इंटू a. a इज़ हाउ मच? 5. सो 2 इंटू 5. सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस √56 को ब्रेक करो. सो व्हाट यू विल गेट? 4 इंटू 14. 2 5s इज हाउ मच? 10. दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √4 का आंसर क्या है? √4 इज़ वॉट? 2. तो 2 बाहर आएगा इंटू √14 अपॉन 10. ना रिमूव कॉमन. इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है. 2 कॉमन है तो रिमूव 2 कॉमन. तो अंदर क्या बचेगा? ये 4 था तो 2 कॉमन निकाला तो बचा क्या? 2 प्लस माइनस 2 तो बाहर गया तो ओनली √14 विल बी लेफ्ट. √14 अपॉन 10. नाउ दिस विल गो इन 2 टेबल. 2 1s are 2 5s are. So m is equal to what? m is equal to 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 5. तो m का दो वैल्यू है. एक बार प्लस √14 लिखना है और एक बार माइनस √14 लिखना है. तो 2 प्लस √14 अपॉन 5 और m इज़ इक्वल टू वॉट? 2
minus root 14 upon 5. So the roots of the given quadratic equations are what? 2 plus root 14 upon 5 or 2 minus root 14 upon 5. So these are the roots of the given quadratic equation. सम नंबर 4 का सेकेंड सम क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/3 मतलब 3 है डिनोमिनेटर में, तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस 3 वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3. तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए इसको 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड, दैट इज LHS एंड RHS बाय 3. सो व्हाट यू विल गेट? 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 इंटू 1/3y, 1/3y को भी 3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 2 इंटू 3. तो RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस 3 and 3 विल गेट कैंसल. सो व्हाट यू विल गेट इक्वेशन? 3y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 2 3 इज हाउ मच? 6. अब ये 6 को LHS में लेके आओ. सो व्हाट यू विल गेट? 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो प्लस 6 जब भी LHS में आएगा तो इट विल बिकम माइनस 6. ना कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन, ये इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पे y स्क्वायर और y क्यों लिया? क्योंकि इक्वेशन में भी वेरिएबल क्या दिया है? y दिया है. सो दैट इज़ वाई कंपेयर दिस इक्वेशन विद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो a की जगह में क्या आता है? 3, b के जगह में क्या आता है? 1 और c की जगह में क्या आता है? माइनस 6. तो पहले क्या ढूंढना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b में क्या है? 1, तो 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ वॉट? 3 इंटू c इज़ वॉट? माइनस 6. सो दैट इज़ इक्वल टू 1 द होल स्क्वायर इज़ वॉट? 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3s are 12, 12 6 is how much? 72. So b square minus 4ac का वैल्यू कितना मिला? 73. Now what is the formula? y is equal to what? Minus b plus minus b root of b square minus 4ac upon 2a. So x is equal to what? Minus b. b is equal to how much? 1. 1 plus minus root बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला? 73 अपॉन 2 इंटू ए इज़ हाउ मच? 3. ना यहाँ पे रूट 73 यू कान ब्रेक इट अप, इट विल रिमेन दैट ओनली. सो y इज इक्वल टू वॉट? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 73. 2 3 इज हाउ मच? 6. सो y का दो वैल्यू मिला, एक बार प्लस रूट 73 लेना, दूसरी बार माइनस रूट 73 लेना. तो माइनस 1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू वॉट? माइनस 1 माइनस रूट 73 अपॉन 6. सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वॉट? माइनस 1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड माइनस 1 माइनस root 73 upon 6. So this is the answer of this particular quadratic equation. Sum number 5. Form a quadratic equation if the roots of the quadratic equation are 2 plus root 7 and 2 minus root 7. तो इसमें इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और रूट्स दिया है 2 plus root 7 और 2 minus root 7. So let alpha and beta be the roots of the equation. Then alpha will be equal to what? 2 plus root 7. तो दो रूट दिया है तो अल्फ़ा रहेगा 2 plus root 7 और बीटा रहेगा 2 minus root 7. पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढना है, तो अल्फ़ा कितना है? 2 plus root 7 प्लस बीटा कितना है? 2 minus root 7. अभी root 7 and root 7 will get cancel. तो कितना मिला? That is equal to 4. तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ what? 4. अभी अल्फ़ा इंटू बीटा ढूंढना है. अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट? अल्फ़ा इज़ 2 plus root 7 और बीटा क्या है? 2 minus root 7.
नाउ दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस √7 द होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना है 4, अभी माइनस √7 द होल स्क्वायर इज हाउ मच 7, 4 माइनस 7 कितना है -3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिला -3। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा फॉर्म करता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला 4, 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिला, अल्फ़ा इंटू बीटा इज -3, तो -3 is equal to 0. So the required equation is what, x square minus 4x plus into minus is what, -3 is equal to 0 is the required equation.